हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पाठ 23 सुंदर कपड़े। यहाँ पे एक छोटी बच्ची साजिदा और उसकी बड़ी बहन के बारे में बातचीत की गई है। छोटी बच्ची साजिदा, उसकी एक बड़ी बहन साजिदा की बहन ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। दुपट्टे के ऊपर सुंदर कढ़ाई थी और गोल गोल शीशे भी लगे हुए थे। रात को खाने के बाद साजिदा दुपट्टा अलग अलग तरह से ओढ़कर खेलने लगी। खेलते खेलते थक गई थी तो वह दुपट्टा ओढ़कर ही सो गई। सपने में भी वह सोचने लगी, इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा। वह सोच रही है। अभी आपको भी यहाँ पे देखना है। सोचिए और लिखिए, साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा। साजिदा का दुपट्टा मशीन कारीगर द्वारा एम्ब्रॉयडरी मशीन से उस पर छपाई का काम करके, सुई धागा द्वारा कढ़ाई करके, उस पर फेविकोल हम लगा के चिपकाते हैं ना, डायमंड वगैरह लगाकर, कांच लगाकर बना होगा। और दूसरा हम देखेंगे, आप भी एक दुपट्टा या कोई थोड़ा लंबा बिना सिला कपड़ा लीजिए, उसे अलग अलग तरह से पहनकर देखिए कितनी तरह से पहन पाएंगे उस दुपट्टे को। आप भी एक लंबा कपड़ा लीजिए और अलग अलग तरीके से पहन कर देखिए कि आप कितनी तरह से उसको पहन पाएंगे। सबसे पहले कौन कौन से तरीके आएंगे, जैसे कि हम उसको गांठ मारकर जैकेट बना के पहन सकते हैं, फैंसी कोट बना के पहन सकते हैं, और लुंगी भी बनाकर पहन सकते हैं ना बच्चों। सिर पर पगड़ी की तरह पहन सकते हैं। आगे, क्या किसी ने उसे लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहना? दुपट्टे को भी किस तरह से पहना जा सकता है? हाँ, साफा बनाकर और लुंगी, अभी हमने आपको ऊपर समझाया। हाँ, हम साफा और लुंगी बनाकर दुपट्टे को पहन सकते हैं। अपने घर में कोई भी कपड़ा देखिए, आपको उसकी रचना, रंग और डिजाइन में क्या अंतर दिखाई देता है, उसे नोट कीजिए। आप यहाँ खाने में आपको कपड़े का नाम लिखना है। आपके घर में जो पाया जाता हो कपड़ा, जो आपको दिखता है कपड़ा, उसमें आप देखिए वह कपड़ा का नाम क्या है, मतलब उस कपड़े का नाम क्या है और कपड़े की बनावट कैसी है, मतलब कैसे बुना गया है वह, और किस रंग का है और उसकी डिजाइन कैसी बनी हुई है, वो आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कपड़े कैसे और कपड़े का नाम क्या क्या होता है। पॉलिस्टर का यहाँ पे आएगा पॉलिस्टर का कपड़ा, कॉटन यानी सूती कपड़ा जिसको जो हम कपास से पाते हैं, और ऊनी कपड़ा, जीन्स कपड़ा, कॉटन बोरे का कपड़ा, और खादी का कपड़ा, शिफॉन और रेशमी। इतने प्रकार के जैसे आपके घर में जो हो वो आप कल्पना कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कपड़े की बनावट लिखनी होगी। आप अपने घर के कपड़े को देखकर बनावट, रंग, डिजाइन आप खानों में दर्शा सकते हो, लिख सकते हो। आगे देखेंगे, किसी मोटे कपड़े या बोरी को ध्यान से देखिए। क्या आपको खड़े और आड़े धागे दिखाई दिया? यानी आप किसी भी बोरी या कपड़े को देखोगे तो उसमें माइनस और आड़ा भाग, मतलब वो खड़ा और तिरछा भाग और आड़ा भाग दिखाई देगा, ऐसे बुना हुआ आपको नजर आएगा उसमें। किसी भी कपड़े को नज़दीक से देखेंगे तो आपको ऐसी ही बनावट दिखाई देगी। हाँ, ऐसी ही बनावट दिखाई देगी, जैसे माइनस का आकार दिखाई देगा और प्लस का आकार दिखाई देगा किसमें, बुने हुए कपड़े में। आप भी इसी तरह कागज की पट्टियों को बुनकर देखिए। आप जैसे माइनस और प्लस का निशान करके देखेंगे तो आपको
आप अपने कागज़ की पट्टियों द्वारा भी ऐसे बुन सकते हो, ऐसे बना सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि कागज़ की बुनाई यहाँ आप चित्र में देख सकते हो कि ऐसे, जब अभी हमने समझाया कि प्लस और माइनस के द्वारा ऐसे ही बुना जाता है। यहाँ पे ये खड़ी लकीरें हैं और यहाँ पे आड़ी लकीरें हैं, तो इसी द्वारा ऐसे ही बुना जाएगा। पहला है, दो अलग अलग रंग के कागज़ लीजिए। एक कागज़ पर खड़ी, यहाँ पे आप जो लाइन देख रहे हो ये खड़ी लाइन है, खड़ी लकीरें हैं, खींचिए। और दूसरे पर आड़ी, यहाँ पे जो ये ऐसा निशान दिखाया गया है वह आड़ी लाइन है। दोनों कागज़ निशान की हुई रेखा तक काटिए। ध्यान रहे पट्टियाँ अलग अलग ना हो जाए, मतलब जब आप कटिंग कर रहे हो सभी पट्टियाँ अलग ना हो जाए, उसका खास ध्यान रखना। दोनों कागज़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसके दोनों किनारे, जिन्हें चित्र में रंग से दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीला और बैंगनी कलर का कलर दिखाया गया है, को आपस में जोड़ दीजिए। ऐसे ही बुनाई करके एक उठाओगे नीचे और एक ऊपर लोगे, एक उठाओगे नीचे एक ऊपर लोगे, ऐसे ही आपको बुनना है। अब कटी हुई पट्टियों को एक दूसरे के साथ बुनकर चटाई बनाइए। आप ऐसे कपड़े का भी चटाई बना सकते हो और जीन्स के पैंट का भी चटाई बना सकते हो, डोरी का भी बना सकते हो। इसके किनारे पर एक कागज़ का बॉर्डर या टेप चिपका दीजिए जिससे वह ना खुले। तो आप अगर कपड़े का बनाते हो तो उसके किनारे पर एक कपड़े का पट्टी काट कर तो आप किनारे किनारे सिल सकते हो, चिपका सकते हो। आगे कपड़े पर छपाई कैसे की जाती है यहाँ पे हम देखेंगे। आप वन परी पाठ में कपड़ों पर बने फूल पत्तियों के डिजाइन देखे हैं। हम बहुत तीसरे चौथे पार्ट में ऐसे कुछ वन परी का पार्ट चला है, उसमें हम देखे हैं कि कपड़ों पर बने फूल पत्तियों के डिजाइन देखे हैं। कटी हुई सब्जियों की मदद से आप भी कुछ डिजाइन बनाइए। जैसे आपको किससे बनाना है, करेले की कटिंग से। आप करेले का एक टुकड़ा काटो और उसमें वाटर कलर डालकर और कॉपी पे, कपड़े पे, तो सादे कपड़े पे, सफ़ेद कपड़े पे आप डिजाइन बना सकते हो। उसके ऊपर आप कढ़ाई भी कर सकते हो छापने के बाद। और भिंडी से, फूल गोभी के फूल या भिंडी को काटिए, कटे भाग पर रंग लगाइए। अब कागज़ या कपड़े के टुकड़े पर अपनी मनपसंद डिजाइन बनाइए। आपको कागज़ या रंगीन कपड़े पर रंग लगा के भरना है। रंग भरिए, अलग अलग फल से छपाई कीजिए। यहाँ पर अलग अलग फल से छपाई कीजिए। यहाँ पे जो दिया गया है कोरा ब्लैंक, उस पर आपको फल से छपाई करना है, कलर भरना। बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई और कपड़े पर छपाई करना हमारा पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।